इस कहानी में एक ऐसा ढाबा है जो दिन में दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ रात के 1:40 पर हाईवे पर उभरता है। यहाँ खाना गर्म होता है लेकिन भाप नहीं उठती। यहाँ बैठे लोग बात करते हैं मगर उनकी परछाई नहीं होती। जो भी थका हुआ मुसाफिर इस ढाबे पर एक बार रुक जाता है वो आगे की सड़क पर कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि ये ढाबा भूख नहीं जिंदगियां खाता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है तो अंत तक सुनो, क्योंकि हो सकता है अगला ढाबा तुम्हारे रास्ते में ही खुला हो। बरसात की अंधेरी रात थी। तेज हवाओं के साथ बिजली बार बार चमक रही थी और नेशनल हाईवे पूरी तरह सुनसान पड़ा था। राहुल अपनी बाइक से अकेला सफर कर रहा था। मोबाइल नेटवर्क गायब था, पेट्रोल कम हो चुका था और ठंड से शरीर कांप रहा था। तभी दूर से एक पीली सी रोशनी दिखी। एक पुराना ढाबा जिस पर टूटा फूटा बोर्ड लटका था, शांति ढाबा। राहुल ने चैन की सांस ली और बाइक मोड़कर ढाबे के सामने रोक दी। ढाबा अजीब तरह से शांत था, ना कोई गाड़ी ना कोई आवाज। अंदर से सिर्फ एक लालटेन की मध्यम रोशनी आ रही थी। जैसे ही राहुल अंदर गया उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें बहुत गहरी और चेहरा भावहीन था। खाना मिलेगा? राहुल ने पूछा। बूढ़े ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अंदर चला गया। ढाबे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। सभी में लोग मुस्कुरा रहे थे लेकिन उनकी आंखें डरावनी लग रही थी। एक तस्वीर में राहुल को ऐसा लगा जैसे चेहरा उसी जैसा है। उसने पलकें झपकी लेकिन तस्वीर अब भी वही थी। खाना आते ही राहुल ने ध्यान दिया कि थाली में भाप नहीं उठ रही थी, फिर भी गर्म थी। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला उसे बचपन की एक भूली हुई याद दिखी। एक एक्सीडेंट, खून और किसी की चीख। राहुल घबरा गया। ये सब उसे याद कैसे आ रहा था? अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने बाहर झांका लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा हाईवे पर एक जली हुई कार खड़ी थी और उसके अंदर से खून से सना हाथ बाहर निकला हुआ था। पलक झपकते ही सब गायब। वो दौड़कर ढाबे के अंदर आया। ये जगह क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। ये ढाबा उन्हें दिखता है जो मर चुके हैं, बूढ़े ने कहा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जिंदा हूं। बूढ़े ने दीवार की एक तस्वीर की ओर इशारा किया। राहुल ने देखा, वही तस्वीर, वही चेहरा और नीचे लिखा था तारीख, आज की। तभी राहुल को सब याद आ गया। इसी हाईवे पर सालों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो कभी इस जगह से जिंदा गया ही नहीं था। वो तब से इसी ढाबे पर भटक रहा था, बस उसे याद नहीं था। ढाबा अचानक बदलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। जमीन पर जले हुए टायरों के निशान उभर आए। बाहर से चीखें आने लगी। वही लोग जो कभी इस हाईवे पर मरे थे। बूढ़ा अब बूढ़ा नहीं रहा। उसका चेहरा काला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, उसने कहा। अगली सुबह जब ट्रक ड्राइवर उस हाईवे से गुजरे, ढाबा वहां नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, शांति ढाबा। लेकिन आज भी जब रात के 2 बजे कोई अकेला मुसाफिर उस सड़क से गुजरता है तो उसे दूर एक ढाबे की पीली रोशनी जरूर दिखती है, और जो वहां रुकता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। सुबह की पहली किरण जैसे ही हाईवे पर पड़ी, एक ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिए। रात की बारिश के बाद सड़क किनारे कीचड़ में एक बाइक पड़ी थी। जंग लगी, टूटी हुई, नंबर प्लेट आधी मिट चुकी थी, लेकिन नाम साफ दिख रहा था, राहुल। आसपास कोई ढाबा नहीं था, न कोई इमारत, सिर्फ सन्नाटा और हवा में अजीब सी जलने की बदबू। ड्राइवर ने पुलिस को खबर दी। कुछ ही घंटों में इंस्पेक्टर वर्मा मौके पर पहुंचे। ये वही इलाका था जहां पिछले 20 सालों में दर्जनों एक्सीडेंट हुए थे और हर बार लोग
एक ही बात कहते थे, एक भूतिया ढाबा। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई ढाबा कभी मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर वर्मा रात को जांच के लिए वहीं रुके। जैसे ही घड़ी ने 1:08 बजाया, हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर से वही पीली रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे अंधेरे से शांति ढाबा उभर आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोगों ने बताया था। टूटा बोर्ड, लालटेन की रोशनी और अंदर से आती धीमी खटरपटर की आवाज। वर्मा ने पिस्तौल संभाली और ढाबे में कदम रखा। अंदर घुसते ही समय जैसे थम गया। दीवारों पर अब और भी तस्वीरें थी, सैकड़ों। हर तस्वीर के नीचे तारीख और समय लिखा था। कुछ तारीखें भविष्य की थी। एक कोने में वही बूढ़ा बैठा था। इस बार उसकी आंखें इंसानी नहीं थी, पूरी तरह काली। तुम यहां क्यों आए हो? बूढ़े की आवाज सीधे दिमाग में गूंजने लगी। वर्मा ने दीवार की एक तस्वीर देखी। उसमें राहुल था, लेकिन अब उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो अभी भी यही कहीं मौजूद हो। ये लोग कौन है? वर्मा ने पूछा। बूढ़ा खड़ा हुआ। अब उसका शरीर लंबा और टेढ़ा हो गया था। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से तेज बारिश और चीखों की आवाज आने लगी। वर्मा ने खिड़की से देखा। हाईवे पर दर्जनों एक्सीडेंट एक साथ हो रहे थे, जैसे समय की सारी मौतें एक ही पल में दोहराई जा रही हों। इस ढाबे का मालिक कौन है? वर्मा चिल्लाया। बूढ़ा हंसा, एक भयानक टूटी हुई हंसी। ये ढाबा उसी का है जिसने पहली मौत को बुलाया था। तभी दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर एक नाम उभरा, रघुनाथ। वर्मा को याद आया, 25 साल पहले इसी जगह एक ढाबा था। मालिक रघुनाथ रात को थके ड्राइवरों को शराब पिलाकर तेज गाड़ी चलाने के लिए उकसाता था। एक रात भीषण आग लगी, ढाबा जल गया, दर्जनों लोग मरे, रघुनाथ भी। लेकिन उसकी आत्मा यही बंध गई। जब तक इस हाईवे पर मौतें होती रहेंगी, मेरा ढाबा चलता रहेगा, बूढ़ा बोला। अचानक राहुल सामने आ गया, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। मैं जाना चाहता हूं, राहुल फुसफुसाया। वर्मा ने हिम्मत जुटाई और पिस्तौल नहीं, बल्कि ढाबे के बोर्ड को पकड़ लिया। उसने बोर्ड को आग के गड्ढे में फेंक दिया, जहां कभी असली ढाबा जला था। एक जोरदार चीख गूंजी, ढाबा कांपने लगा, तस्वीरें जलने लगी, आत्माएं चिल्लाने लगी। रघुनाथ चीखा, अगर ढाबा खत्म हुआ तो सब आजाद हो जाएंगे। एक तेज धमाके के साथ सब कुछ गायब हो गया। सुबह वही हाईवे, कोई ढाबा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ जली हुई जमीन। राहुल की बाइक भी गायब थी। पुलिस रिकॉर्ड में उस रात की कोई एंट्री नहीं हुई, लेकिन आज भी जब रात के 2 बजे कोई अकेला ड्राइवर उस हाईवे से गुजरता है, तो रेडियो अपने आप बज उठता है और एक आवाज आती है, थोड़ा रुक जाओ, शांति ढाबा खुला है। उस रात के बाद इंस्पेक्टर वर्मा पूरी तरह बदल चुके थे। उन्हें नींद नहीं आती थी। आंख बंद करते ही वही पीली रोशनी, वही ढाबा और वही आवाज कानों में गूंजती थी, शांति ढाबा खुला है। डिपार्टमेंट ने उनकी रिपोर्ट को हेलुसिनेशन कहकर फाइल बंद कर दी, लेकिन वर्मा जानते थे वो सब सच था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ढाबा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, वो जगह बदल रहा था। 3 महीने बाद उसी हाईवे से 40 किलोमीटर दूर एक बस लापता हो गई। न कोई एक्सीडेंट, न कोई सबूत, सिर्फ सड़क पर जले हुए टायरों के निशान और हवा में वही जानी पहचानी बदबू। वर्मा फिर उसी हाईवे पर पहुंचे। रात के 2:02 बज रहे थे। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हुआ। सिग्नल नहीं था, फिर भी आवाज साफ थी। आज का स्पेशल, गरम खाना और सुकून। वर्मा का दिल बैठ गया। हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे ढाबा उभरने लगा, लेकिन इस बार बोर्ड बदला हुआ था। अब लिखा था, शांति ढाबा फिर से स्वागत है।
ढाबा पहले से बड़ा था, अंदर भीड़ थी, लोग खा रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन किसी की परछाई जमीन पर नहीं थी। वर्मा ने अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब समय पीछे चलने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें चलती फिरती दिखाई देने लगी। हर तस्वीर एक मौत थी। कोई जिंदा जल रहा था, कोई सड़क पर कुचला जा रहा था, कोई मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, सर। वर्मा मुड़े। राहुल सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका शरीर आधा जला हुआ था, गर्दन टेढ़ी और आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। आपने हमें आजाद नहीं किया, राहुल बोला। आपने सिर्फ मालिक बदला। वर्मा सन्न रह गए। ढाबे के काउंटर के पीछे अब बूढ़ा नहीं था, वहां एक आईना लगा था। आईने में वर्मा का चेहरा बदलने लगा। आंखें काली, मुस्कान बेरहम और आवाज भारी। अब यह ढाबा तुम्हारा है। अचानक सच्चाई सामने आई। हर बार जब ढाबा जलता है, हर बार जब आत्माएं आजाद होती है, तो कोई जिंदा इंसान उसकी जगह ले लेता है। और इस बार वो इंस्पेक्टर वर्मा थे। नहीं, वर्मा चीखे, लेकिन ढाबा अब उनके इशारे पर चल रहा था। बाहर हाईवे पर गाड़ियां रुकने लगी। थके हुए ड्राइवर, भूखे मुसाफिर पीली रोशनी देखकर अंदर आ रहे थे। और वर्मा अब मुस्कुरा रहे थे। सुबह जब पुलिस टीम वहां पहुंची, ढाबा गायब था। सिर्फ एक नया बोर्ड पड़ा था, शांति ढाबा, मालिक वर्मा। उस दिन के बाद से हाईवे पर मौतें और बढ़ गई। और सबसे डरावनी बात, अगर आप आज रात उस सड़क से गुजरेंगे और आपको भूख लगेगी और दूर पीली रोशनी दिखेगी, तो याद रखना, ढाबे पर बैठा इंसान इंसान नहीं है, वो अगला मालिक ढूंढ रहा है। उस रात इंस्पेक्टर वर्मा पूरी तरह बदल चुके थे। अब वो पुलिस की वर्दी नहीं पहनते थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी शक्ति थी, बस अब उसमें इंसानियत नहीं थी। शांति ढाबा फिर से खड़ा था, पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा चमकदार और ज्यादा खतरनाक। पीली रोशनी दूर से मुसाफिरों को बुला रही थी, जैसे कोई भूखा जानवर शिकार को बुलाता है। ढाबे के अंदर अब सैकड़ों आत्माएं थी। कोई कुर्सी पर बैठा खाना खा रहा था, कोई कोने में सिर पकड़कर रो रहा था। समय यहां रुक चुका था। न भूख खत्म होती थी, न डर। और ढाबे के बीचों बीच वर्मा खड़े थे, न मालिक की तरह, न इंसान की तरह, बल्कि एक दरवाजे की तरह। उसी रात एक परिवार हाईवे से गुजर रहा था। बारिश, अंधेरा और थकान। बच्चे ने कहा, पापा भूख लगी है। और तभी पीली रोशनी, गाड़ी अपने आप ढाबे के सामने रुक गई। जैसे ही परिवार अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी। उन तस्वीरों में अब भविष्य दिख रहा था। इस परिवार की मौतें। मां ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। तभी राहुल सामने आया। उसकी आत्मा अब कमजोर हो चुकी थी। उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और वर्मा के सामने खड़ा हो गया। बस करो, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, राहुल बोला। वर्मा की आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा। उसी पल ढाबा कांपने लगा, आत्माएं चीखने लगी। आग फिर से भड़क उठी, वही आग जिसने 25 साल पहले सब कुछ जला दिया था। रघुनाथ की आत्मा आग से निकली और चिल्लाई, अगर ढाबा खत्म हुआ तो कोई और मालिक नहीं बचेगा। वर्मा ने पहली बार मुस्कुराना बंद किया। उन्होंने ढाबे के बीच जाकर जमीन पर खून से लिखा, अब कोई मालिक नहीं होगा। एक जबरदस्त धमाका हुआ, ढाबा जल गया। आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान में चली गई। राहुल भी मुस्कुराया और गायब हो गया। सुबह जब लोग उस हाईवे से गुजरे, वहां सिर्फ राख थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी अगर आप रात को सफर कर रहे हो और अचानक रेडियो अपने आप चालू हो जाए और कोई धीमी आवाज कहे, रुक जाओ,
बस थोड़ा सा तो समझ लेना, ढाबा नहीं है, मालिक नहीं है, लेकिन भूख अभी जिंदा है। अगर इस कहानी को सुनते हुए आपको एक पल के लिए भी लगा हो कि पीछे कोई खड़ा है, अगर हाईवे की उस पीली रोशनी ने आपको बेचैन किया हो, तो समझ लीजिए ये कहानी आपको छू चुकी है। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद उसी रास्ते की होगी जिस पर आप रोज चलते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप उस ढाबे पर रुकते?